हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कुमार चौधरी और मेरा यूट्यूब चैनल नेम है RCM क्लासेस। और आज हम लोग जानेंगे चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि रियल नंबर, उसका लेक्चर। जैसे कि हम टॉपिक का नाम दे देते हैं संख्या पद्धति रियल नंबर। संख्या पद्धति यानी कि इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, संख्याओं के प्रकार पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज होते हैं। जैसे कि संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, प्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सब वास्तविक संख्या इत्यादि etc। इसी के बारे में सबसे पहला टॉपिक है इसका संख्याओं के प्रकार। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले पूर्ण संख्या जानेंगे। पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या कहते किसको? पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाता है। जैसे कि देखिए आप लोग, 0 से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि इसका अनंत नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसका अनंत नहीं है। और इसी के आधार पे एक प्राकृतिक संख्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। जैसे कि सेकेंड नंबर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। संख्याओं का कोई अंत नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं इनफाइनाइट का मतलब। और तीसरा हो जाएगा आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? थर्ड है जो आपका पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। आप देख सकते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। और ये होता है क्या? माइनस इनफाइनाइट यानी कि माइनस से जितना इनफाइनाइट, मतलब माइनस में कितना भी चला जाए। और 1 2 3 डॉट 4 5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस से प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस में कितना भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 0.099 कुछ भी। और यहाँ पे प्लस में जितना भी संख्या लिए, करोड़ में, लाख में, मान लीजिए 10 लाख ले लिए, हो गया। इसका जितना भी जा सकता है, मतलब ऐसे तो एक एग्जांपल के लिए बताएं, ये तो अनंत नहीं है कि यहीं तक जाएगा, तो क्लियर नहीं है कि यहीं तक जाएगा। और फोर्थ में आ जाएगा आपका क्या? आपका आ जाएगा परिमेय। परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? मान लीजिए R एक संख्या है। R एक संख्या है और इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है? R मान लीजिए एक संख्या है। मान लीजिए R का हम 5 मान लिए, माना R एक संख्या है 5, उसको हम P/Q यानी कि मान लीजिए P/Q, इसका मतलब हो गया कि
P का मान जो है यहाँ पे भी होगा, जहां Q इज नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पे आप समझ सकते हैं कि जहां पे Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि P का मान जो हो जाएगा उतना ही। और किसी भी संख्या के बाटे में आप कभी भी सुने होंगे या पढ़े होंगे पिछले क्लास में, हालांकि तो 9th क्लास का टॉपिक है, इससे पहले आप पढ़े होंगे, इसके बटे में 1 आ जाता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और जहां यहाँ पर भी जहां P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, जहाँ पे जहाँ P और Q पूर्णांक है। R माना कि R एक संख्या है और इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q इज नॉट जीरो और P क्या है और Q क्या है, तो इसमें क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक आप पढ़े हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहाँ ये नहीं है कि केवल प्लस ही में संख्या हो सकता है, R बराबर -5 भी हो सकता है। -5 बटे में 1, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और एक और है जो, यानी कि जिसका दूसरा क्या है टॉपिक इसका, जिसका निश्चित रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है। यानी कि जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, रूट 64 को हम 8 लिख सकते हैं, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली निकल जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि चैप्टर क्लास 9th का मैथ का चैप्टर है 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर और संख्याओं के प्रकार। इसमें पहला टॉपिक क्या है हम लोग को पढ़ना, संख्याओं का प्रकार। संख्याओं के प्रकार आप कई सारे संख्या पढ़े होंगे, जैसे कि हमने ये बताया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आप लोग को याद रखना है कि इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या से, W से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्या को N से डिनोट करते हैं। और पूर्णांक को Z, यानी कि इंटीजर है तो Z से। और परिमेय संख्या तो है ही है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या देख लीजिए 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। और थर्ड में क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस में भी उसका अंत नहीं है और प्लस में भी उसका अंत नहीं है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे कि माइनस 0 पॉइंट हम ले लिए, 1 डॉट डॉट डॉट, इसका भी पूर्णांक ही है ये। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं देख लीजिए, R एक संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। R एक संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q इज नॉट जीरो और जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। और आप पूर्णांक अभी तुरंत पढ़ें, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एग्जाम्पल दे दिए आप लोगों को, यहाँ पे एग्जाम्पल देख करके हल हो जाएगा। और एक और है इसका, और में इसको लिख सकते हैं हम लोग, जिसका निश्चित रूप से वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे कि रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, रूट 64 को लिख सकते हैं 8, रूट 25 को लिख सकते हैं 5, etc। और इसके आगे और है संख्याओं के प्रकार, जैसे कि इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं। निकल ही नहीं रहा, मिट गया। चलिए लिखते हैं,
मिट गया। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसको गलती से मिटा दिए। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार क्या पढ़ लिए थे? पूर्णांक पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, परिमेय पढ़ लिए, और क्या बचा मेरे पास अब पढ़ना? तो बचा 5 नंबर, इसको दीजिएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्या? तो देखिए, जिसका हम मान लीजिए एक कोई संख्या है जो जिसको हम एस मान लिए, ये एस है, एस एक संख्या है। क्या है? एस एक संख्या है जिसको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आसान सा भाषा एक और इसमें हो जाएगा, जिसका पूर्ण रूप से क्या वर्गमूल नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकले। जैसे कि देख लीजिए, एस कोई एक संख्या है, जैसे में एस कोई भी संख्या हो सकता है, तो वही वाला परिमेय वाला भी हो सकता है। जैसे कि देख लीजिए, एस एक संख्या है √25, √25 को हम नहीं, ये नहीं मानते हैं, ये तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लीजिए √3 + 1 है, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए √10 हो गया, तो इसका डायरेक्टली नहीं निकलेगा, यानी कि इसका निकलेगा तो कैसे निकलेगा? 5 क्या हो जाएगा? √10 ही, और √20 मान लीजिए, तो ये भी इसका भी डायरेक्टली नहीं निकलेगा वर्गमूल, इसीलिए हम लोग इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या हो गया, और इसके बाद है, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, और अगला क्या है? अगला देख लीजिए, नोट, यानी कि कोई नहीं होता है कि इसको ध्यान पूर्वक में रखना है। जैसे कि परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें क्या वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। अब देख लीजिए ये क्या कह रहा है नोट में, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या प्राप्त होता है यानी कि रियल नंबर प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे में एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, यानी कि 5/1 ले लेते हैं, प्लस में 5 ले लेते हैं, प्लस में √10 लेते हैं,
तो इसको √10 + 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, नहीं ऐसे नहीं, इसको नहीं, हाँ जैसे इसको रख लेते हैं। नोट, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्राप्त क्या होता है जी, वास्तविक संख्या। तो इसमें देखेंगे अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हम लोगों का वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार इसमें टॉपिक है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। मान लीजिए इसमें स्थिति होता है, स्थिति 2, स्थिति 1 पहले पढ़ेंगे, स्थिति 1, स्थिति नंबर 1। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्थिति नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि स्थिति 1 में शेष शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका क्या पढ़ेंगे, देखिए, जिसका भी शेष शून्य हो जाता है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या बोले हैं, जिसका भी शेष शून्य हो जाता है उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे को भी एग्जाम्पल इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे में हो गया 3/6 में भाग लगाना है, तो देख लीजिए 6/3, तो 0 आपको भागफल से जरूरत नहीं है, आपको शेषफल से जरूरत है कि उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, अब देखिए इसको 0 बैठा दे यहाँ पे, और 5 छक 30, इसका कितना आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, शेष शून्य आ गया, तो शून्य आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, शांत दशमलव प्रसार बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, शांत दशमलव प्रसार बोल देंगे। देखिए स्थिति नंबर 1 में हम लोग अभी क्या पढ़े, शेष शून्य हो जाता है, पहला स्थिति, जिसका भी शेष शून्य हो जाता है उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक ले लिए, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, दूसरा नंबर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल था। दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है, 5/10। अब देखिए इसको भाग देंगे, तो 0 बैठा दिए, 0, इसके बाद पॉइंट बैठा दिए, 10 बचे 50, इसका क्या आ गया, शेषफल शून्य आ गया, क्या आ गया, शून्य आ गया, आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, शांत दशमलव प्रसार बोल देंगे। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्थिति नंबर 2 पढ़ेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए। स्थिति नंबर 2 क्या बोलता है, स्थिति नंबर 2 क्या बोलता है, बोलता है शेष शून्य नहीं हो, शेष शून्य
नहीं हो। मतलब इसका मतलब है कि शेष शून्य नहीं होगा। तो देख लीजिए इसका डिफिनेशन, जिसका भी शेष शून्य नहीं होता है उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं, जिसका भी शेष शून्य नहीं होगा उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा 3/10, 3/10 को भाग देकर देखेंगे, 3/10 नहीं, ओहो गलती का गया, 10/3। अब 10/3 को भाग देकर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 की 9, 1 10, 3 3 की 9, 1 10, 3 3 की 9, इसको भी 3 पॉइंट में 3 3 3 इधर आ जा रहा है, 9 1 1 9। देख लीजिए फिर से, 3 3 की 9, 3 3 की 9, पॉइंट बैठाएंगे, 0 बैठा दिए, फिर 3 3 की 9 1, पॉइंट बैठा ही दिए, तो फिर 0 कितना बैठा सकते हैं, 3 3 की 9। यानी कि इसका मतलब समझ सकते हैं कि हमेशा शेषफल में कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। और दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 16/5 कुछ भी एग्जाम्पल दीजिए, उसको हम बता देंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार का हम लोग को एग्जाम्पल ढूंढना है। जैसे कि इसको भाग देकर देखेंगे, 5 तिहाई 15, 1 बच गया, नहीं ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार ही हो जाएगा, क्योंकि इसका भाग देखें, इसको चेक करते हैं हम लोग। अब कोई भी संख्या लीजिए, अब चेक कीजिए कि यह शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। मान लीजिए हमको कोई भी मन में आया, जैसे 10/5 10/9 आ गया, 10/9, तो इसको चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। 9 एकम 9, ये क्या है, तो 9 एकम 9 आ गया, 9 एकम 9 आ गया, 9 एकम 9 आ गया, फिर 1, यानी कि शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसी को ना हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखेंगे, संख्याओं के प्रकार खत्म हो गया, तो इसमें से अब चेक करने के लिए देते हैं। आप लोग बताइए, तो इसको हम कुछ दे देते हैं और बताइएगा, चेक कीजिएगा ना, चेक कीजिएगा कि शांत है कि अशांत है। अभी के केवल ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके बाद ये सब पढ़ लेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। इसको चेक करके बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। हल में
ये अंश होता है, ये हर होता है। हमेशा हर को भाग देते हैं, अंश को भाग देते हैं हर से, यानी कि 9/9/6। अब देखिए 9 तो बड़ा है, 6 छोटा है, तो 0 पॉइंट बिठाएंगे। इसके बाद अब टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे करके 9 9 18 29 27 9 चौका 36 9 36 छक 6 बार में 54 आ जाएगा 6। फिर क्या, यही आ जाएगा। फिर क्या, इसको भी दे देंगे। फिर क्या, यही आ जाएगा। फिर क्या, यही आ जाएगा। फिर इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा क्या बच जा रहा है, 6 शेषफल में बच जा रहा है, तो इसे क्या, अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 9/5 मतलब डिवाइडेड बाई 5। अब देख लीजिए क्या है, 9 है 5 है, 9 बड़ा है तो 0 पॉइंट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, हाँ बैठा सकते हैं। 9 18 9 9 5 45 आ गया, फिर 5 आ गया। अब देखिए फिर से एक बार 5 से 45, फिर से एक बार 5 से 45, यानी कि इसका हमेशा कितना बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है शेषफल। ये क्या हो गया, अशांत हो गया, यानी कि इसको चेक कर दिए। अब देखिए 20/5, 20/5। अब इसको देखिए 20 बड़ा है, ये छोटा है। अब देखिए 0 पॉइंट में कर लेते हैं, 0 यहाँ पे बैठा सकते हैं। 20 दूना 40, कितना 10 बच जा रहा है, 10 बच जा रहा है, तो इसको भी पॉइंट बैठा है। 20 पचे क्या 100, इसका मतलब शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। क्या है, शांत हो गया। यह क्या है, शांत, यह क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार है। ये अशांत दशमलव प्रसार हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, और ये अशांत भी, ये शांत, ये भी अशांत, ये भी अशांत, ये शांत। क्लियर है। फिर से एक बार समझा देते हैं। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार स्थिति होता है, जैसे कि स्थिति नंबर 1 में हम लोग पढ़े हैं, पिछले कुछ मिनटों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थिति नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शेषफल 0 हो जाता है, यानी कि शेषफल 0 हो जाता है। जैसे कि शेषफल 0 हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और जिसका शेषफल 0 नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। इसका अगला टॉपिक है, देखिए अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं। इसका अगला टॉपिक है कुछ परिणाम, जहाँ पे ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है तब। मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला टॉपिक है कुछ परिणाम, मतलब कुछ फॉर्मूले, कुछ परिणाम।
कुछ परिणाम कुछ परिणाम कुछ परिणाम जैसे कि महत्वपूर्ण परिणाम कर सकते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण परिणाम, जहां जहां ए और बी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे फर्स्ट क्या हो गया, रूट अंडर ए बी को क्या हम अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, अब देखिए अगला परिणाम क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस बी, मतलब रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब ये कैसे आया ए माइनस बी, देखिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह पर क्या है, रूट ए है, तो यहाँ पे देख लीजिए रूट ए है, यानी कि ए की जगह पर क्या है, तो रूट ए है, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या हमारे पास बच गया जी, ए माइनस बी। यहीं से तो ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आप पढ़े तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। थर्ड में आप लोग देखिए रूट अंडर ए बटे बी, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ए करके और रूट बी करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और अगला देखिए एक और फॉर्मूला है इसी पर, एक फॉर्मूला क्या है, ए प्लस रूट बी, यानी कि केवल एक ही संख्या रूट में है, यानी कि बी है, इंटू ए माइनस रूट बी। अब देखिए इसका ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए कैसे हुआ, अब इधर दिखाते हैं, क्या हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे भी देखिए यहाँ पे क्या है, ए के स्थान पे ए ही है, तो ए यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है बी की जगह पे रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर, इसको रूट से स्क्वायर को खत्म कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी। देखिए अगला क्या होगा, अगला होगा क्या, ये पढ़ लिए, एक और है, एक और है, और क्या है देख लीजिए, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर
प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हमको मन है तो रूट स्क्वायर काट भी सकते हैं रूट से, तो a प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ये सारे पढ़ लिए। 5 को महत्वपूर्ण था। तो जैसे कि देखिए फर्स्ट में क्या पढ़े, रूट अंडर ए इंटू बी, रूट अंडर ए इंटू बी बराबर रूट अंडर ए इंटू बी लिख सकते हैं। और इसको देखिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो पढ़े होंगे। तो इसका बराबर में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पहले लिख लेंगे, उसके बाद स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे कि रूट अंडर ए बटे में बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए बटे में रूट बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके बाद हम एग्जाम्पल समझाएंगे, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब अगला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं, और आप लोगों को हम यहाँ समझा दिए हैं। और इसके बाद क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला तो एक और इसके रिलेटिव से लिख लीजिए, जैसे कि ए प्लस बी का स्क्वायर तब पढ़े होंगे। जैसे कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab लिख लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आप लोगों को हम एग्जाम्पल देते हैं। चलिए यहाँ पे जगह है तो यहीं पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ हमको शायद लगता है कि दिख रहा होगा। एग्जाम्पल मतलब कि जैसे, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, जैसे रूट ए यानी कि रूट अंडर ए की जगह पे कोई भी संख्या है, 2 है इंटू में है बाबू, अब 5 है, तो देख लीजिए रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक बतिया है। फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड का एग्जाम्पल देखिए क्या है, रूट 2 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि ए के स्थान पे कितना है, तो 2 है माइनस 5, यानी कि -3 क्या आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरा का एग्जाम्पल देख लीजिए, तीसरा का एग्जाम्पल यानी कि जैसे कि मान लीजिए 9/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √9/√3, तो इसको भी लिख सकते हैं 3/√3। इसका आंसर हो जाएगा ना। इसके बाद क्या है फॉर्मूला, अगला देख लीजिए जी, चौथा का एग्जाम्पल देख लीजिए, ए प्लस रूट बी, यानी कि ए के स्थान पे कुछ भी होगा। मान लीजिए आपको मन है 3 लेने के लिए, मेरा मन कुछ है 4 5 6, जितना भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अंडर रूट 9 हो जाएगा, आपका भी कितना भी संख्या हो ले सकते हैं जी। अब देख लीजिए a माइनस बी यानी कि 3 माइनस रूट 9 का क्या फॉर्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी है, तो ए के स्थान पे कितना है जी, 3 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे कितना है जी, √9 है। अब देख लीजिए आप लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √9 को निकालेंगे बाहर 3 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब पांचवा का देख लीजिए ना जी आप लोग सही से, तो देख लीजिए इसका कुछ भी, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस √5 लिख सकते हैं ना। तो इसको देखिए इसका कैसे हो जाएगा, √1 का स्क्वायर यानी कि √4 का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर, आप लोग ऐसे भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा सवाल में,
रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a का मान 4 है, b का मान कितना है जी 5, सॉरी 5 है, मन है तो इसको हम स्क्वायर से रूट हटा देंगे, तो 4 + 5 + 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 × 5। अब देख लीजिए इसको 9+ में लिख सकते हैं 2 इंटू, यानी कि 2 × 5 × 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गया। और इसका एग्जाम्पल तो आप इसका ही तो रिलेटिव है, हो गया एग्जाम्पल। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लिख भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके। इसको हम मिटा रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला है वास्तविक संख्या के घातांक नियम। वास्तविक, राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तब पर भी समझ में आप लोग को आ रहा होगा। वास्तविक संख्या के घातांक, घातांक मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का ऊपर वाला संख्या को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। घातांक नियम, वास्तविक संख्या के घातांक नियम। देख लीजिए पहला में क्या बोलता है जी, बोलता है यदि हम a का पावर m इंटू a का पावर n करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा जी, तो a का पावर m प्लस n। यदि हम दूसरा में बोलता है, यदि हम a का पावर m बटे में a का पावर n करेंगे तो कितना होगा जी, a का पावर m माइनस 1 का पावर n हो जाएगा। तीसरा में देख लीजिए a का पावर m का पावर n मतलब पावर का भी पावर रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, a का पावर m इंटू n मतलब पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देख लीजिए चौथा क्या, हाँ तीसरा हो गया, चौथा हो गया a का पावर m, b का भी पावर m है, a का भी पावर m है और b का भी पावर m है, तो क्या फार्मूला में हो जाएगा ab का पावर क्या हो जाएगा जी। और इसमें देखिए इसका कुछ होता है m ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब m का मान बड़ा होना चाहिए क्या से, n से। m का मान बड़ा होना चाहिए क्या से, n से। इसमें ये n है, देख लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे एक एक करके। फर्स्ट का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो क्या है, नीचे वाला संख्या सेम रहेगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सवाल में नीचे वाला संख्या सेम, वो तो सवाल देवे करेगा। देख लीजिए मान लीजिए हमको 2 का पावर चाहिए, मतलब 2 ही लीजिए कुछ भी,
का पावर 4 है, पावर बदल सकता है, इंटू 2 का पावर 3 है, का है क्या कुछ लिख सकते हैं? नो, इसमें कंडीशन कुछ नहीं है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का पावर एम यानी कि 2 का पावर 4 इंटू इंटू ए का पावर एन यानी कि ए का पावर, यहाँ पावर में चेंज है यानी कि एम के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एन के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 का पावर, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 3 कितना, 4 प्लस 9 कितना होता है जी? तो 13 होता है। कितना होता है? तो 13 होता है। तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 32 दूना क्या हो जाता है जी? 4 6 32 दूना 64 दूना 32 दूना 64 दूना, मतलब ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में। इसका आंसर हमको करना ही पड़ेगा, कर देते हैं। जैसे कि 2 का पावर, इसको अच्छे से लिख देते हैं पहले। 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना हो जाएगा क्या? 64 दूना हो जाएगा 8 और 12 128 128। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64 दूना 128, फिर दूना क्या 16 4 1 5 2 256, फिर दूना 12 10 2 4 420 420 दूना 0 4 8 8 4 दूना क्या हो जाएगा? 840 840 दूना 840 दूना 0 8 16 1680 दूना 1680 दूना 16 के 6 12 13 के 3 2 1 3 2 1 3 3360 3360 दूना 0 6 दूना 12 के 2 6 1 7 6 यानी कि 6720 बहुत बड़ा दिया गया था। 6720 आप देख लीजिएगा, आंसर इतना होगा। लेकिन हालांकि इतना बोर्ड में इतना भारी सवाल देता नहीं है। मल्टीप्लाई करने के लिए एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा, देख लीजिए 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 बराबर में 5 का पावर 1 प्लस 2 बराबर कितना? 5 का पावर 3, यानी कि 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे जी? 3 बार। 5 25 पचे 125, 25 पचे 125 ना होता है जी। 5 गुना 10, अच्छा 25 10 और 2 12, हाँ तो नहीं आता है। तो फर्स्ट का एग्जाम्पल देखें हम लोग, सेकेंड का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग हाँ सेकेंड का एग्जाम्पल देखेंगे। इसका ही एग्जाम्पल था ये, और सेकेंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? मैंने कहा था सेकेंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? तो 5 का पावर, क्या एम का मान ज्यादा होना चाहिए ना, 9 बटे में 5 का पावर 7,
इसका देख लीजिए 5 का पावर m माइनस अब इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लिए, थर्ड का देख लिए, थर्ड फार्मूला का, फोर्थ फार्मूला का एग्जाम्पल है, थर्ड फार्मूला का इसको भी बाकी है करना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, क्या हो जाएगा आंसर। चौथा का एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या बोलता है a का पावर m, यानी कि a का पावर सेम ही रहेगा, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, मतलब पावर सेम रहेगा, वेरिएबल कुछ भी हो, पावर सेम रहेगा, वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल यानी कि a का मान कुछ भी हो, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल, इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं पावर। जैसे कि फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं जी, a का पावर m इंटू बी का पावर m बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बी का पावर क्या है m है, ए बी का पावर क्या है जी m है। तो इन दोनों 15 का पावर क्या हो जाएगा जी 2, तो 15 को क्या स्क्वायर हम लिख सकते हैं 15 गुने 15, 15 गुने 15 इसका आंसर। इसको मन करे तो सोल्व भी कर लीजिएगा। 15 का स्क्वायर हो जाता है कितना हो जाता है 15 का स्क्वायर, अच्छा 25 के 5, 5 और 2 7, 5 1 5 12 12 225, ओ माय गॉड भूल गए थे 225। देख लिए कुछ वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, फिर से एक बार रिप्लाई कर दे रहे हैं जी, देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, वेरिएबल का पावर m है, यानी कि a का पावर m इंटू a का पावर n, वेरिएबल सेम सेम रहेगा और पावर में चेंजिंग रहेगा, इंटू यानी कि मल्टीप्लाई में हो, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। देख लीजिए आप अगला फॉर्मूला, a का पावर m का स्क्वायर मतलब a का पावर m बटे में a का पावर n, मतलब भागा में डिवाइडेड में है तो हम लोग को माइनस कर देना है, a का पावर करके माइनस में कर देना है जी। और जिसमें वेरिएबल है कि m का मान n से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पावर में अगर कोई है तो अगर माइनस में आंसर आ जाएगा तो उसका तो गलत ही हो जाएगा, नियम ही काम नहीं करेगा। अब देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझा ही दिया आप लोगों को। इसका ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है। अब हम लोग इसको मिटा सकते हैं, क्या हम मिटा दें? और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अच्छा लगे तो। अगर हम में कुछ कमी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको अच्छा करने की जरूर कोशिश करेंगे। हाँ अब इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा क्लास बड़ा होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर है, लेक्चर है। हर का परिमेय करने का नियम पढ़ेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण करने का क्या पढ़ेंगे नियम, हर का परिमेयकरण करने का क्या पढ़ेंगे जी हम लोग, अब नियम पढ़ेंगे। अब ज्यादा नहीं है, लास्ट ही टॉपिक करने वाले हैं। इसका नाम मिट गया जी, रियल नंबर। क्या है रियल नंबर? देख लीजिए हर का
परिमेय करने का परिमेयकरण करण होता है जी। परिमेयकरण करने का, हर का परिमेयकरण करने का नियम, हर का परिमेयकरण करने का नियम पढ़ेंगे। देख लीजिए नियम में क्या बोलता है, बोलता है 1/, में 1 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या √a प्लस √a प्लस b है, चाहे √a प्लस b है, चाहे √a प्लस b है, मतलब कुछ भी है, √a प्लस b ही मान लेते हैं। इनटू अगर यहाँ प्लस है तो अगर हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे भी जस्कात हस। जहां पे a और b क्या है, जहां पर a और b एक पूर्णांक है, a और b क्या है जी, पूर्णांक है। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। पहले आसान से ही करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं 1/, में √2a को कर सकते हैं। देख लीजिए प्लस में b है या नहीं है, प्लस में b नहीं है तो जस का तस, अब इसे कर देंगे तो √2 और 2 में गुना करेंगे तो 2, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, हाँ इसका आंसर हो गया जी। और इसको देखिए जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस का तस √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 2, 1 से खत्म, 1/√2। इसका आंसर कितना, इसका भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब एग्जाम्पल नंबर अगला देखेंगे जी 1/, में कुछ भी है, √5 + 9 है, तो देखो प्लस है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए √5 और इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 9 9 81 हो जाएगा, तो बटे में -√5। देखिए अब इसको माइनस लगा देते हैं, क्योंकि 81 बड़ा है और 5 कम है, तो 81 में से 5 खत्म हो गया, तो एक इधर खत्म हो गया, यानी कि कितना हो गया, 76। कुछ भी एग्जांपल दीजिए ना जी, कुछ भी एग्जांपल दीजिए ना। मान लीजिए दोनों रूटे में देते हैं, मान लीजिए हम माइनस देते हैं 6। अब समझ रहे होंगे मेरा 5 जो है ना फेवरेट अंक है, इसीलिए बार बार लिखा जा रहा, समझे ना। देख लीजिए, मान लीजिए ना 1 की जगह 2 करते, कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना जी, हो जाएगा जी। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई में चल ही जाएगा जी। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि -2 √2 प्लस √6 माइनस हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। यही तो था कि हर का परिमेयकरण करने का क्या था,
नियम था ना जी, हाँ नियम था। अब इसका अगला टॉपिक देखेंगे तो अब इसका खत्म हो गया। अब कुछ सवाल देखते हैं, लेक्चर खत्म। बस आपको यहीं तक पढ़ना है। लेक्चर खत्म। अब क्या है, सवाल है। मान लीजिए कहा को सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं 3 और 4 के बीच, क्या है सवाल जी, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करें। 6 मतलब 6 परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच तो हल में हो जाएगा। आप तो सोच रहे होंगे कि लेक्चर में तो ये सब बताया नहीं गया। लेक्चर में ये सब क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि ये सब आसान सा सवाल है और इसका नियम कुछ होता नहीं। जैसे कि मान लीजिए, माना मैथ में तो कुछ भी लेट कर सकते हैं। 6 + 1 क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। 6 + 1 क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। मान लीजिए 3 से गुना कर दिए और भाग कर दिए तो कोई फर्क पड़ा, इस 7 से इस 7 तक कट ही जाएगा, तो 3 को 3 हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए। अब एंड इसका 4 को अगर हम 7 से भाग और गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कर पड़ेगा, तो बटे में 7। अब देखिए इसके बीच, और 28 बटे में 7 है, इसके बीच क्या गो, 6 गो, इसके बीच की संख्या लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा दूरी लिख दे रहे हैं। 28 बटे में 7 तो 22 बटे में 7, 23 बटे में 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 1 2 3 4, 26 बटे में 7, 7 ना जी, और 27 बटे में 7। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इन सभी संख्याओं के बीच 3 और 4 के बीच कौन सा परिमेय संख्या आ जाएगा, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। अब एक आप लोग बना के दिखाइए तो जी, 4 बटा 5 और 6 बटा 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये आप लोगों के लिए है। चलिए आप लोग अपने से बनाकर मिला लीजिएगा, हम ही बना दे रहे हैं। माना क्या है, के बीच, ओहो, के बीच 5, मतलब 5 लिखना भूल गया, कितना परिमेय संख्या, परिमेय मतलब 5 परिमेय संख्याओं ज्ञात करें। 5 + 1 कितना होता है जी, 6 होता है कि नहीं होता है। माना 5 + 1 6 होता है कि नहीं, मान लीजिए हम लोग। अब मान लीजिए देखिए 4 बटे 5 है, एंड में कितना है, 6 बटे 5। अगर इसको हम 4 बटे 5 6 से गुना कर देंगे और 6 से भागा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। इसमें भी 6 से गुना कर देंगे और 6 से भागा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा जी, 24 बटे में 30 और यहाँ पे कितना, 36 बटे में 30।
तो कितना, तो देख लीजिए 24 25 बटे में 30, 26 बटे में 30, 27 बटे में 30, 28 बटे में 30, 29 बटे में 30, 1 2 3 4 5 हो गया। आगे जो भी देखा जाएगा होगा। अब आगे देखिए 5 ही हमारे, हमको क्या बोला था, 5 ही बोला था, तो 5 ही ज्ञात करेंगे ना, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, समझ में आया? ये ऐसे ही था, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, मतलब प्रश्न लेक्चर तो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते एक दो सवाल बता दिए जो कि प्रश्नावली में हम लोगों को करना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उन लोग को भी पढ़ने के लिए मतलब समझ में आ जाए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।